राम राम दोस्तों। ओम शांति। ये 6 अक्टूबर का ब्लॉग है और ये है मेरी भाभी के मेरा भाई है चंद्रशेन यादव और उसकी वाइफ है कोमल यादव। तो उसके पापा हैं ये इनका स्वर्गवास 1 साल पहले हो गया था। लगभग शायद 2 या 1 नवंबर को ये एक्सपायर हुए थे। और इनको हार्ट प्रॉब्लम थी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी, ब्लॉकेज भी था और वो ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाए किसी कारण से और अचानक से हुआ कि वो एक्सपायर हो गए। और तब इनकी 13वीं नहीं हुई थी, तो इनकी 13वीं हो रही है 6 अक्टूबर को। और एक बिना माता पिता की बच्ची को आप समझ सकते हैं। माँ बहुत छोटी उम्र में चली गई थी, पिताजी ही थे और ये 4 भाई बहन हैं। और बहुत दुख होता है कई बार कि जब माता पिता नहीं होते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे कैसे जीते हैं, जीवन कैसे करते हैं। और बिना माँ बाप के छत नहीं होती तो कैसा लगता है। वैसा ही घर होता है जैसे घर तो हो मगर उस पर छत ना हो। तो आप इस दर्द को समझ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 13वीं करनी क्यों ज़रूरी है और वो हमारे सनातन धर्म के अनुसार इसका क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, ये किस ग्रंथ में लिखा है, मैं सारी डिटेल में दूंगी। पर अभी आप इनके लिए, इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। हम सब वहाँ पर गए, सम्मिलित हुए और जो भी है, क्योंकि बच्चों के ऊपर तो वो परेशानी आ ही गई कि बिना माता पिता के बच्चों को आप क्या समझा सकते हैं। तो सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए, मेरी बहन, मेरी छोटी भाभी, सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ भगवान ये जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हों, अपने आप में खुश हों, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों पर दया दृष्टि रखें। इसी उम्मीद को हमेशा करती रहूँगी और चाहूँगी कि जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने बच्चों के ऊपर कृपा बनाए रखें। अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 लड़के हैं, उनकी शादी नहीं हुई, 1 लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई। और ये मेरी बहन और इनका गांव कौड़िहार जगदीशपुर में लगता है इनका गांव। और सारा कार्यभार मेरे इसी भाई ने संभाला, इसी के ससुर जी थे। और सारी 13वीं और कुछ वहाँ का व्यू ऐसा था, गांव है। तो देख लीजिए, बारिश की वजह से कुछ धान भी गिर पड़े हैं और धान तो बहुत अच्छे थे, बहुत पूरा एकदम लदे हुए थे। और बहुत दुख होता है, बहुत, कि जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैं और मेरी बहन इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि एक पिता के बिना जीवन जीना कितना मुश्किल होता है। हमें इस बात पे हंसी आई कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। आज वो होते तो कितना खुश होते। अगर अपने बेटे की शादी कर रहे होते, बेटी की शादी कर रहे होते, तो उन्हें कितनी खुशी होती। मैं चाहूँगी आप लोग उनके लिए एक बार ओम शांति ज़रूर कहिए, ज़रूर लिखिए। और क्या कह सकते हैं, मतलब जो भगवान ने लिखा है उसके आगे तो हम सभी नतमस्तक हैं। लेकिन फिर भी हमें किसी के भी दुख में जाके हम किसी का कुछ बना तो नहीं सकते, पर जाकर उनको ऐसा लगता है ना कि हमारे, चलो कोई नहीं है तो कोई तो खड़ा है हमारे साथ। इस संवेदना के लिए ही लोग जाते हैं। और अपना परिवार है तो ज़रूरी है कि हम अपने परिवार के साथ तो हमेशा ही खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि औरतों के लिए ऊपर व्यवस्था की गई थी, आदमी की व्यवस्था नीचे की थी और सारी व्यवस्था मेरे भाई ने की थी। वो प्रधान भी है और बहुत कम उम्र में प्रधान भी हो गया और बहुत सी जिम्मेदारियाँ वो निभा भी रहा है। और अकेले ही उसने सारा चीज़ें, सब कुछ अरेंज किया, सब कुछ बिना किसी हिचक के, बिना किसी उसके कि मैं नहीं कर पाऊँगा। सब कुछ खुद अरेंज किया, खुद किया और अच्छा किया, जैसा भी किया। ये कुछ आस पास के उनके घर, गांव, लोग ऐसे थे। यहाँ पे मेरी बेटी उनका प्रसाद ग्रहण करते हुए, हम लोग बालाजी गए थे तो हम लोग नहीं खा रहे थे, पर बच्चे हैं नहीं रह पाते, तो 14 दिन हो गया था तो इस बात पे कि तुम खा लो भाई, उसने खा लिया। और मेरी बहन प्रसाद लोग ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत से लोग, स्टॉल ऊपर लग गया है औरतों के लिए, महिलाओं की व्यवस्था ऊपर की गई थी और पुरुषों के लिए नीचे व्यवस्था की गई थी ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। वहीं पे हमें एक छोटा बच्चा दिख गया जिसको मच्छर ने काट लिया था और वो उस बात से बहुत कि मुझे मच्छर ने काट लिया। और
कुछ बच्चे होते हैं ऐसे ही मन मोह लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही मन इस बच्चे ने भी मोह लिया था। और अब बस हमको उन लोगों को जाना है, काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 8 बजने वाला है, तो अब हम जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा एक बार फिर से थोड़ा वीडियो बनाती हूँ और फिर जाती हूँ। आप सब लोगों से यही उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। मैं समय समय पर आपके लिए ब्लॉग लाती रहूँगी। ये ब्लॉग तो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, वो अपने गायन क्षेत्र में थे, बहुत शास्त्रों की जानकारी रखते थे, बहुत ही इनके बहुत से लोग चाहने वाले थे, लेकिन बहुत कम उम्र में ये दुनिया से चले गए, दुनिया को अलविदा कह दिया। तो हम सब इनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। और यहाँ पे ये लोग व्यवस्था बनाए हुए हैं, अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी लोगों की भीड़ है और देख सकते हैं सारी व्यवस्था मेरे भाई ने की। वीडियो बनाना थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं होती है कि हम लोगों को दिखाएं, पर वो शायद मेरे इन बातों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, मेरे इस वीडियो पे हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे उनका ब्लॉग बनाना चाहिए, इसलिए मैंने बनाया। आप लोग बताइए कि कितना उचित और अनुचित होता है इस तरह का ब्लॉग बनाना, क्योंकि मुझे लगा बनाना चाहिए। उनकी स्मृतियाँ इसके ज़रिए बची रहेंगी, यहीं पे रहेंगी। तो सभी लोग यहाँ पे आप व्यवस्था देख सकते हैं। एक दूसरे गांव में एक दामाद होते हुए इतनी व्यवस्था करना अपने आप में बहुत सराहनीय है। बहुत ही गायन क्षेत्र में भी बहुत नाम था इनका, राम सिंह यादव जी का बहुत नाम था, गायन क्षेत्र में गायन करते थे, शास्त्रों के बहुत ज्ञानी थे, शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। बहुत कम उम्र में इस दुनिया से वो चले गए। तो ये मेरे बड़े भाई हैं और ये प्रधान है मेरा भाई। यहाँ पे कुछ बातचीत करते हुए मेरी माता जी, मेरा भाई, तो ये मेरा भाई, उसकी बेटी है, छोटे भाई की इसकी बेटी है। ये अपने बड़े पापा को बहुत प्यार करती है। आप देख सकते हैं बेटियाँ कितनी दुलारी होती हैं अपने पिता की, बहुत ही खुश हो जाती है वो उसकी गोदी में जाते ही। इसको ऐसे होता है कि बस बड़े पापा मिल जाएं और कोई नहीं। बस अब हम लोग निकलने की तैयारी करते हुए, अब हमें जाना है क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। तो भाभियाँ पैर छू रही हैं बहुएं, बस बहुओं को आशीर्वाद दिया और अब हम लोग निकलने की तैयारी में हैं। यहीं से हम लोग चले जाएंगे अपने अपने घर को। बिना माता पिता की बेटी और बेटे, और उन्हें ये काम करना पड़ रहा है, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है और भारी मन तो है, पर बच्चे हैं संभल जाएंगे, पर उनके माता पिता का स्थान कौन लेगा। ये क्यूट सी बेबी आप देख सकते हो, ये मेरे बड़े भाई। बहुत समय के बाद मैंने इनके साथ थोड़ा सा समय बिताया और आज भी लगता है कि ये ऐसे ही सहज और इतने ही सरल हैं। बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इनका। तो बहुत अपने जीवन में बहुत संघर्षशील रहे। धन्यवाद। राम राम।